भारत की समुद्री ताकत के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ चुका है। एक ऐसा अध्याय जो सिर्फ तकनीक या सैन्य शक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता, रणनीति और वैश्विक शक्ति संतुलन की भी कहानी है। हिंद महासागर की गहराइयों में अब भारत की एक ऐसी अदृश्य शक्ति उतरने जा रही है जिसे देख पाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन जिसका असर पूरी दुनिया महसूस कर सकती है। यह है भारत की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी यानी आईएनएस अर्धमन। आईएनएस अर्धमन कोई सामान्य पनडुब्बी नहीं है, बल्कि है भारत के सबसे गुप्त और रणनीतिक कार्यक्रमों में से एक एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल यानी एटीवी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह वही प्रोजेक्ट है जिसने भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में खड़ा कर दिया है जो अपनी खुद की परमाणु पनडुब्बी डिजाइन और निर्मित कर सकती हैं। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत दशकों पहले हुई थी, जब भारत ने यह महसूस किया कि भविष्य के युद्ध केवल जमीन और हवा में नहीं, बल्कि समुद्र की गहराइयों में भी लड़े जाएंगे। आईएनएस अर्धमन अरिहंत श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी है। इससे पहले आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात भारतीय नौसेना की ताकत को नई ऊंचाइयों तक ले जा चुकी है, लेकिन अर्धमन को उनसे भी ज्यादा उन्नत और शक्तिशाली बनाया गया है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह लंबी दूरी तक दुश्मन पर नजर रख सके, और वो भी बिना खुद को उजागर किए। अगर इसके आकार और संरचना की बात करें तो आईएनएस अर्धमन लगभग 120 मीटर लंबी और करीब 7000 टन वजनी पनडुब्बी है। यह अपने पिछले संस्करणों की तुलना में ज्यादा बड़ी है, जिससे इसमें अधिक हथियार, बेहतर तकनीक और लंबी दूरी तक संचालन की क्षमता मिलती है। इसका बड़ा आकार इसे अधिक मिसाइल ले जाने और लंबे समय तक समुद्र में रहने की सुविधा देता है, लेकिन असली ताकत इसके भीतर छुपी है। इसका परमाणु रिएक्टर यानी आईएनएस अर्धमन में लगा परमाणु रिएक्टर इसे महीनों तक समुद्र के अंदर रहने की क्षमता देता है, जहां डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को बार बार सतह पर आना पड़ता है। वहीं परमाणु पनडुब्बियां बिना सतह पर आए लंबे समय तक मिशन पर रह सकती हैं। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। आईएनएस अर्धमन की सबसे खतरनाक विशेषता है इसकी मिसाइल क्षमता। इसमें 8 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब दिए गए हैं, जिसे एक साथ कई परमाणु मिसाइल दागने की क्षमता देते हैं। यह K4 और K15 जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस हो सकती है। K4 मिसाइल की रेंज लगभग 3500 किलोमीटर तक है, जबकि K15 की रेंज करीब 750 किलोमीटर तक है। इसका मतलब यह है कि यह पनडुब्बी समुद्र के अंदर रहकर हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को निशाना बना सकती है। अब सोचिए, एक ऐसी पनडुब्बी जो दुश्मन को दिखाई भी नहीं देती और अचानक हजारों किलोमीटर दूर से हमला कर सकती है। यही आईएनएस अर्धमन की असली ताकत है। इस पनडुब्बी की एक और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, और वो है इसकी स्टील्थ तकनीक। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह बहुत कम शोर पैदा करे और दुश्मन के सोनार सिस्टम से बच सके। इसमें विशेष साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसकी पहचान करना बेहद मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। आईएनएस अर्धमन का महत्व सिर्फ इसकी ताकत में नहीं है, बल्कि भारत की रणनीतिक नीति में भी है। भारत नो फर्स्ट यूज यानी पहले परमाणु हमला न करने की नीति अपनाता है, लेकिन अगर कोई देश भारत पर परमाणु हमला करता है तो जवाब देना जरूरी हो जाता है। ऐसे में आईएनएस अर्धमन जैसी पनडुब्बियां भारत को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती हैं, यानी जवाबी हमला करने की ताकत। यह क्षमता किसी भी देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह दुश्मन को पहले हमला करने से रोकती है। जब दुश्मन को यह पता हो कि हमला करने के बाद भी उसे जवाब मिलेगा, तो वह हमला करने से पहले कई बार सोचता है। यही है न्यूक्लियर डिटरेंस यानी परमाणु निरोधक शक्ति। आईएनएस अर्धमन भारत के न्यूक्लियर ट्रायड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब होता है जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु हमला करने की क्षमता। भारत के पास पहले से जमीन और हवा से परमाणु हमले की क्षमता थी, लेकिन अब समुद्र से भी यह क्षमता पूरी तरह विकसित हो चुकी है। इस पनडुब्बी के आने से भारत कंटिन्यूअस एट सी डिटरेंस की दिशा में बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि हर समय कम से कम एक परमाणु पनडुब्बी समुद्र में तैनात रहेगी, जो किसी भी समय जवाबी हमला करने के लिए तैयार होगी। आईएनएस अर्धमन की एक और खासियत है इसकी स्वदेशी तकनीक। इसे लगभग 90% तक भारत में ही विकसित किया गया है। इसमें भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और रक्षा विशेषज्ञों का योगदान है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में किया गया है, जो भारत की नौसैनिक निर्माण क्षमता का केंद्र बन चुका है। इस पनडुब्बी में आधुनिक सोनार सिस्टम, एडवांस नेविगेशन सिस्टम और अत्याधुनिक हथियार नियंत्रण प्रणाली लगी हुई है। यह न सिर्फ दुश्मन की पनडुब्बियों को पहचान सकती है, बल्कि जरूरत पड़ने पर उन्हें नष्ट भी कर सकती है। इसमें टॉर्पीडो सिस्टम भी लगे हुए हैं, जो नजदीकी खतरे को खत्म करने में सक्षम है। अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों के पास
पहले से परमाणु पनडुब्बियां हैं। अब भारत भी इस क्लब में मजबूती से शामिल हो चुका है। आईएनएस अर्धमन के आने से भारत की स्थिति और मजबूत हो गई है। यह पनडुब्बी हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत करेगी, खासकर ऐसे समय में जब चीन अपनी नौसैनिक ताकत को तेजी से बढ़ा रहा है और हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। पाकिस्तान भी अपनी नौसेना को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में आईएनएस अर्धमन भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। यह न सिर्फ दुश्मनों को रोकने का काम करेगी, बल्कि भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगी। आईएनएस अर्धमन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है और वो है इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव। जब किसी देश के पास ऐसी अदृश्य और घातक ताकत होती है तो दुश्मन के मन में डर पैदा होता है। यह डर ही युद्ध रोकने का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। आईएनएस अर्धमन केवल एक सैन्य उपकरण नहीं है, बल्कि यह भारत की तकनीकी प्रगति का भी प्रतीक है। यह दिखाता है कि भारत अब जटिल और उन्नत रक्षा प्रणालियों को खुद विकसित करने में सक्षम है।